शपथ करें। और हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आदमपुर के भूपेंद्र सिंह कासनिया और अन्य जो से होगी हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहाँ विकास हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कासनिया जी हमें कुछ चर्चा में बताएं। हम कासनिया जी से चर्चा करते हैं। बताइए कासनिया जी, कुलदीप बिश्नोई के आज बयान थे कि करोड़ों का विकास आदमपुर में हो रहा है और आदमपुर बन रहा है पेरिस। बताइए कासनिया जी। देखो, पेरिस नहीं, एक वो कौन सा शहर है विदेशों में जिसे नहरों का शहर कहते हैं, वो पेरिस से भी आगे बढ़ गए हैं। सावन आता है तो लोगों के चेहरे पे खुशियों के भाव आते हैं, लेकिन आदमपुर वासियों के खासकर शहर वासियों को के चेहरे पे चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पिछले 2 साल से मैन बाज़ार, क्रांति चौक, अनाज मंडी, जवाहर नगर, सारा आदमपुर जवाहर नगर का क्षेत्र, निवासी व्यापारी, बरसाती पानी के कारण व्यापारियों का आमदन का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद भी शासन प्रशासन, आदमपुर के विधायक, सरकार द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अब हाँ, बयान ज़रूर आ जाते हैं भी 300 करोड़ के तो काम बोला पहले करवा दिए थे। मेरे खट्टर साहब दोस्त हैं और कांग्रेस में रहते हुए खट्टर साहब से दोस्ती थी, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दिया। दोस्ती तो होगी उनकी, लेकिन आदमपुर के विकास के लिए वो दोस्ती नज़र नहीं आई। कोई निजी हित या राजनीतिक हित के लिए कोई हो सकती है जी। अब इन्होंने कल हम सीसवाड़ गाँव में शादी में थे, हमारे हिसार जिला के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी साथ थे। तो वहाँ हमें एक भाजपा के कुलदीप जी के कार्यकर्ता मिले। वो कहते हैं मैं हर चुनाव में इनका प्रोग्राम करता हूँ और इस बार मेरी गांव में उनसे झगड़ा हो गया। कुलदीप जी ने ये जो आप बात अखबार की बात करो वहाँ कही, वहाँ शायद 160 करोड़ का डाटा दिया, कहीं 300 के तो मैंने सुने थे, कल 160 का सुना। तो वो बद्री जी नाम था उनका, वो बोले भी 160 करोड़ आपके खाते में आ गए हों तो पता नहीं, हमारे काम तो जो आपने वायदे किए थे वो नहीं हुए। अब आप देख सकते हो 2 साल पहले, 2-3 साल पहले जब बरसाती इसका प्रबंध किया गया था, ये पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें भाजपा की जो प्रत्याशी रही सोनाली फोगाट, उन्होंने जो प्रयास करके यहाँ पे उनके प्रयास से आई थी, तो वो श्रेय के होड़ में मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई ने वो काम नहीं होने दिया, उसमें अड़ंगा डाला और वो काम रुक गया और आज तक वो काम अभी रुका पड़ा है। अब 2 महीने हो गए, पाइपलाइन तो लगभग बिछ चुकी हैं लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हुआ। तो अब ये लाखों करोड़ों की योजना सफ़ेद हाथी बन के पड़ी हैं। प्रशासन नहीं देख रहा। प्रशासन क्यों देखेगा जब यहाँ के मौजूदा विधायक सांसद नहीं देखते? न विधायक का रोल, न सांसद का रोल, न विधायक को बनाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के साथ दगा करके कुलदीप जी भाजपा में गए, अपने बेटे को विधायक बनवा दिया, लेकिन आदमपुर की जनता का उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। कासनिया जी, मंडी आदमपुर के लोग पिछले 30 वर्षों से कुलदीप बिश्नोई को वोट देते आ रहे हैं और हर बार विधायक बनाते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी बनाई हो, चाहे उसने दल बदल किया हो। और अगर यूं ही हम आदमपुर के लोग चलते रहे तो फिर इसका मतलब आदमपुर का विकास कभी नहीं हो पाएगा। इसका क्या सोच निकलेगा? ऐसा है, आदमपुर की जनता ने बड़े मतलब समर्पण भाव से इन कुलदीप का साथ दिया है, लेकिन वो उनकी डिलीवरी उस रूप में वापस जनता को नहीं कर पाए। अब आप ये देखिए, जो ये दड़ोली रोड वाला पुल है, उस पुल का 2-3 महीने से काम रुका पड़ा है। क्यों रुका पड़ा है? सुना है ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो रही। सरकार कह रही करोड़ों के काम करवा रहे हैं तो ठेकेदार की पेमेंट करवाओ। वो पुल नहीं बन रहा तो कितनी जनता परेशान होती है। सदलपुर भट्टू या सिरसा की तरफ का रास्ता, या उधर दड़ोली चूड़ी, तीनों चूड़ियों का रास्ता, या राजस्थान का रास्ता, तो व्यापारियों का भी काम प्रभावित है। आमजन भी बहुत ज़्यादा, यात्री सारे परेशान हैं। लेकिन ये तो कभी कभार आते हैं और बोले 300 करोड़ के पहले करा दिए, 300 करोड़ के अब करा दिए। अब आप ये लगाओ 600 करोड़ हो गए इनके कहने से। एक दिन 160 और सुने तो 760 हो गए। अब 760 हमारी सभी पंचायतों में बांट दें तो मुझे लगता है अगर जेन्युइन ये चीज़ हो तो ये पेरिस तो बन जाएगा। लेकिन अब ये 760 करोड़ का वो जो सीसवाड़ के इनके कार्यकर्ता थे, वही बात अभी इनके खाते में आए हैं या आमजन के लोगों के विकास के खाते में आए हैं। ये लोगों को तो लगता नहीं भी कहीं विकास कार्य हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब यही है कि कुलदीप बिश्नोई झूठ की राजनीति करते हैं,
अगर यूं ही सिलसिला जारी रहा तो आदमपुर के लोगों का कुलदीप बिश्नोई से विश्वास टूट जाएगा और आपकी जो पार्टी कांग्रेस है वो आदमपुर का बिश्नोई का किला ढहाकर जो भी आगामी आपका विधानसभा का कैंडिडेट होगा वो जीत पाएगा। देखिए, राजनीति किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लोकतंत्र है, इसमें सभी का सहयोग होता है एक विधायक को बनाने के लिए। अब मैं इस बात को कह दूं, जब हमने विधायक चुना है तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा की कह सकते हैं हम तो, और हरियाणा के बाद हिसार ज़िले की बात कर सकते हैं। एकमात्र विधायक ऐसे रहे हैं जो हल्के में केवल चुनाव के समय या यदा कदा वार त्यौहार होली दिवाली आते हैं, अदरवाइज़ वो यहाँ आदमपुर में नहीं दिखते। हाँ, कुछ समर्थकों को ऐसी आशा है, होनी भी चाहिए अपने नेता के प्रति, लेकिन वो उनके साथ भी दगा कर रहे हैं क्योंकि उनका विज़न ही नहीं है विकास के प्रति। आप ये देखिए, हिसार जिला एकमात्र ये हिसार ज़िले की राजनीति का भी प्रतिनिधित्व करते रहे, यहाँ लोकसभा के सांसद रहे, फिर इनके बेटे ने लड़ा, तो चलो वो नतीजा कुछ भी रहा अलग बात है, मगर हिसार ज़िले की इनकी राजनीति रही। अब हिसार ज़िले के किसानों को, जो बीमित किसान हैं, जिन्होंने अपना बीमे के लिए जिनका पैसा कटा है खातों से, उनका बीमा नहीं दिया जा रहा। किसान कितने दिनों से वहाँ बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, इनकी दुकान के आगे भी धरने लगे, उनके बाद हिसार के अंदर धरना चल रहा है, आज तक वहाँ नहीं गए। किसकी सुनते हैं? ये किसान की नहीं सुन रहे। यहाँ अब बादल आप देख रहे हो, अगर 10-20 आंगड़ बारिश होगी तो आदमपुर का क्या हाल होगा। आदमपुर का व्यापार टोटल ठप हो जाएगा, चाहे पूरे शहर में कोई काम नहीं हो पाएगा। सड़कें जो इन्होंने कुछ सड़कें फाड़ के छोड़ रखी हैं, दलदल बनी हुई हैं, टूटी सड़कें हैं, सीवरेज व्यवस्था फैल है, सीवरेज के अंदर सीवरेज का पानी घरों के नलों में आ रहा है, लोगों को सीवरेज का पानी पीना पड़ रहा है। अगर वो अपने आप सीवरेज का पानी जब नीचे चला जाता है तो जो भारी TDS का पानी आता है, जो ट्यूबवेल का देते हैं, नहरी सप्लाई का पानी नहीं देते। हर व्यवस्था में पूरे गाँव के जो लिंक रोड हैं वो टूटे पड़े हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिला। व्यापारी, पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख सकते हो, कितनी चोरियां हुई हैं। अभी यहाँ पीछे से लॉकेट छीन लिया, चोरियों की भी भरमार हो रही है। हर स्थिति से यहाँ की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के आदमपुर के विधायक से, सांसद से, सबसे आदमपुर की जनता दुखी है। आगे आज जब कांग्रेस की सत्ता आएगी, आपने कहा, उसमें विकास होंगे। हमारी पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो गारंटियाँ दी हैं कि हर किसान को MSP का भाव मिलेगा, मकान गरीबों को पक्के 100 गज के प्लाट मिलेंगे, पेंशन 6,000 रुपये दी जाएगी, सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। इन चीज़ों का बड़ा असर है क्योंकि ये कर्नाटक में दी गई हैं, राजस्थान में दी जा रही हैं, हिमाचल के अंदर OPS को भी लागू करेंगे। तो इन चीज़ों से जनता में बड़ा अच्छा रुझान है और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कब चुनाव आएँ और कब हम उनको चुनाव में विजयी बनाएँ और ये जो विकास की योजनाएँ हैं लागू हों। बहुत बहुत धन्यवाद कासनिया जी, हमारे भूपेंद्र जी कासनिया, जो मंडी आदमपुर के एक वरिष्ठ, हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से, और इन्होंने भाजपा का खुलासा किया। और वैसे भी चर्चा काफ़ी बनी हुई है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, बाकी तो समय बताएगा भी क्या होगा, कौन होगा मैदान में। मैं पल पल से गुलशन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कासनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।